परमेश्वर मनुष्य के दिल में विश्वास को देखना चाहते हैं। हम परमेश्वर के आशीष विश्वास के द्वारा पा सकते हैं। पापों की क्षमा विश्वास के द्वारा पा सकते हैं। शैतान के बंधन से मुक्ति विश्वास के द्वारा पा सकते हैं। और ये धरती का जीवन खत्म होने के बाद स्वर्ग का अनंत जीवन विश्वास ही के द्वारा पा सकते हैं। और इसीलिए बाइबल का सबसे मुख्य वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर के घर में प्रवेश करने के लिए एक ही परीक्षा देनी है, विश्वास की परीक्षा। और कई सारे लोग इसी में फेल हो जाते हैं। आजकल दुनिया में परमेश्वर के लिए इतना अविश्वास बढ़ रहा है, इतना अविश्वास कि लोग कहते हैं परमेश्वर दुनिया में है नहीं, परमेश्वर है नहीं, ऐसा आज दुनिया के लोग बोल रहे हैं। और कई सारे लोग बोलते हैं हमारा परमेश्वर पर भरोसा है, हम विश्वास करते हैं, केवल ज़बान से बोलते हैं, दिल में कुछ नहीं होता है, विश्वास ही नहीं होता है, विश्वास के साथ आगे बढ़ते ही नहीं है। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने की बात दुनिया में ख़त्म हो रही है। दुनिया जब विश्वास की बात करती है तब आत्मविश्वास की बात करती है और नाशमान चीज़ों के ऊपर और नाशमान मनुष्यों के ऊपर भरोसा और विश्वास करने की बात करती है। लोग कहते हैं पैसा है तो सब कुछ है, ये कुर्सी मिलनी चाहिए, वो कुर्सी मिलनी चाहिए, मान सम्मान, पैसा, दुनिया का सब कुछ पाने के पीछे दौड़ रहे हैं, क्योंकि इन्हीं बातों के ऊपर विश्वास है और खुद के ऊपर आत्मविश्वास की बात की जाती है, पर परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहते हैं। परमेश्वर जिंदा है, वो हम सबसे प्रेम करता है और इतना प्रेम करता है कि हमें पापों से बचाने के लिए और मरने के बाद हमें नरक का जो भयानक दंड होने जा रहा था उससे बचाने के लिए परमेश्वर खुद इंसान बनकर धरती पर आया। हमारे पापों की सारी सज़ा, सारा दंड लेकर प्रभु यीशु ने क्रूस पर बलिदान किया, ताकि उसके इस बलिदान के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिल जाए, हम परमेश्वर के बच्चे बन जाए, हम आशीषित लोग बन जाए, हमारा जीवन खुशी और शांति से भर जाए और ये जीवन खत्म होने के बाद हम स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुँचे। ये परमेश्वर की इच्छा है। पर ये सब कुछ पाने के लिए और परमेश्वर के घर के अंदर प्रवेश करने के लिए हमें विश्वास की ज़रूरत है।